नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। अब जानते हैं हम तत्पुरुष समास के उदाहरण। पुरुष समास के उदाहरण हैं मूर्ति को बनाने वाला यानी मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, राजा या राज्य, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी, शाक को खाने वाला शाकाहारी। अब आगे हम जानेंगे तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं। हम जानते हैं कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब जानते हैं कर्म तत्पुरुष समास में यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है, जैसे ग्राम गत, ग्राम को गाया हुआ, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, सम्मान को प्राप्त। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौड़ है। जब उनका समास किया जाता है तब उनके बीच में को योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। अतः ये उदाहरण कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अन्य उदाहरण देखते हम। परलोक गमन, परलोक को गमन, शरणागत, शरण को आया हुआ, आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। आगे देखते हैं हम। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि यहाँ भी सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौड़ है। जब इनका समाप्त किया जाता है तब इनके बीच में को योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। अतः ये उदाहरण कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। हमारा दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है, जैसे करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, शोक का कुल, शोक से आकुल, वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, शोकातुर, शोक से आतुर, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, मन माना, मन से माना हुआ, सराहत, सर से आहत। ऊपर दिए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौड़ है। जब इनका समास किया जाता तब इनके बीच में से योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। अतः ये उदाहरण कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अन्य उदाहरण देखते हम। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, भूख मरा, भूख से मरा, शूर रचित, शूर द्वारा रचित, आचार्य कुशल, आचार से कुशल, रस भरा, रस से भरा, मन चाहा, मन से चाहा। जैसा कि ऊपर दिए उदाहरणों में देख सकते हैं कि यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौड़ है। जब इनका समास किया जाता है तब इनके बीच में से योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। अतः ये उदाहरण कर्ण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे।
हमारा अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देश अर्पण, देश के लिए अर्पण। गौशाला, गौओं के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सभी शब्दों उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौड़ है। जब इनका समास किया जाए तब इनके बीच में के लिए योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। अतः ये उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अन्य उदाहरण देखते हैं। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। सभा भवन, सभा के लिए भवन। लोक हितकारी, लोक के लिए हितकारी। देवालय, देव के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अगला भेद जानेंगे हम अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। विद्या रहित, विद्या से रहित। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। दूरागत, दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। अपादान में तत्पुरुष में अलगाव की स्थिति दर्शाई जाती है, जो कि अलग या विलग बताता है। जैसे कि लिखा है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी कि वो ऋण से अब मुक्त हो चुका है। धनहीन, धन से हीन, धन की कमी बता रहा है। यहाँ अलगाव की स्थिति बताई जाती, यानी कि दूर होना। हमारा अगला भेद है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह का, के, वा, की का लोप होता है, वह संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भूदान, भू का दान। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव। राजसभा, राजा की सभा। जलधारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। पुष्प वर्षा, पुष्पों की वर्षा। उद्योगपति, उद्योग का पति। पराधीन, दूसरों के अधीन। सेनापति, सेना का पति। राज दरबार, राजा का दरबार। देश रक्षा, देश की रक्षा। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। हमारा अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। ग्रामवास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। जल समाधि, जल में समाधि। जलज, जल में जन्मा। नीति कुशल, नीति में कुशल। नरोत्तम, नरों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। जलज जो समास का उदाहरण दिया गया है, अगर इसके ऑप्शन में बहुवीर समास दिया जाता तो ये बहुवीर समास का उदाहरण होगा। इसका अर्थ निकलेगा जलज, यानी कि कमल। जब बहुवीर समास नहीं दिया जाता है तो इसका उदाहरण है अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं हम तत्पुरुष समास के बारे में। किसी भी प्रकार के त्रुटि सुझाव को आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।